हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। प्रेजेंट टाइम पर हम सबसे ज़्यादा यूज़ लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर का कर रहे हैं। अब यहीं से क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर का माइंड होता है, जिससे ये सभी जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उन्हें परफॉर्म करता है। कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट होते हैं, रैम, रोम, मॉनिटर, सीपीयू, मदरबोर्ड। वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर भी कंप्यूटर का एक पार्ट है, जो मदरबोर्ड में प्रोसेसर फैन के नीचे लगा होता है। आपने सुना होगा ड्यूल कोर, i3, i5, i7, ये सभी माइक्रो प्रोसेसर के ही टाइप हैं। यूजर जो कमांड देता है कंप्यूटर को, यही कमांड माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू एग्जीक्यूट होती है और हमें रिजल्ट शो करती है। अगर से बात की जाए कि ये बनता कैसे है, तो स्मॉल माइक्रो ट्रांजिस्टर का जो इंटीग्रेटेड फॉर्म जो होता है वही माइक्रो प्रोसेसर होता है। हम लैपटॉप में 5th, 6th, 8th, 9th जनरेशन जो कहते हैं, ये सिस्टम की कैपेसिटी को शो करता है। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है, जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। जैसे कि हमने कहा था, माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए स्मॉल ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जितना स्मॉल होता है, उसके प्रोसेसर की जनरेशन एंड कैपेसिटी इंक्रीज होती जाती है। इसमें हम कोर का यूज करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर अगर सिंगल कोर है, मींस एक टाइम पर एक ही वर्क करेगा। ड्यूल कोर है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 वर्क कर सकता है वो एक टाइम पर। इसी टाइप से क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर एंड डेका कोर वर्क करते हैं। इसकी स्पीड को गीगाहर्ट्ज में मेजर किया जाता है। यहाँ स्पीड का मतलब है कंप्यूटर यूजर इंस्ट्रक्शन को कितने टाइम में कंप्लीट करता है। क्या आपको पता है इंडिया का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? फर्स्ट इंडियन माइक्रो प्रोसेसर था शक्ति, जिसे आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया था। प्रेजेंट टाइम पर 32 बिट, 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर अवेलेबल हैं। मोस्टली इंटेल एंड एडीएम ही इसे बनाते हैं, जिनका ज्यादा यूज होता है। हमारे मोबाइल फोन में क्वाडकॉम एंड मीडियाटेक जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को उनके वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मेमोरी यूनिट। इसका वर्क इनपुट एंड आउटपुट रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है। यूजर जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देता है वो एग्जीक्यूट होने से पहले एंड एग्जीक्यूट होने के बाद मेमोरी यूनिट में स्टोर होते हैं एंड लास्ट में रिजल्ट शो करता है। सेकंड आता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन जैसे एंड, और एंड नॉट गेट, ये सभी कैलकुलेशन एएलयू में ही किए जाते हैं। थर्ड आता है कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर के सभी इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट के थ्रू ही एग्जीक्यूट एंड कंट्रोल किए जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर से जो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट में आता है, उसे कंट्रोल यूनिट पहले डिकोड करता है, उसके बाद उसे एग्जीक्यूशन के लिए भेजता है। जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, उसके रिजल्ट को मेमोरी में स्टोर करके प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद हम समझते हैं कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को कैसे पूरा किया जाता है। सबसे पहले आता है फैच। माइक्रो प्रोसेसर में इनपुट आउटपुट यूनिट के थ्रू कोई इंस्ट्रक्शन मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है, उसे फैचिंग प्रोसेस कहते हैं। ओल्ड जनरेशन में रैम के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे, बट न्यू जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर में कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। कैश मेमोरी में इनपुट इंस्ट्रक्शन पहले से ही स्टोर होते हैं, जिससे इनपुट इंस्ट्रक्शन के आने के टाइम की सेविंग हो जाती है एंड प्रोसेसर की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है। सेकंड आता है डिकोड। मेमोरी यूनिट में स्टोर इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल यूनिट के थ्रू रीड किया जाता है एंड अंडरस्टैंड किया जाता है कि किस टाइप से इंस्ट्रक्शन अर्थमेटिक एंड लॉजिकल है। जिसे एएलयू में होता है, वो कंट्रोल यूनिट के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करता है एंड प्रोसेसर को डिकोड करता है। तो ये प्रोसेस हो गई डिकोड प्रोसेस। थर्ड है एग्जीक्यूशन। फैच एंड डिकोड होने के बाद इंस्ट्रक्शन एएलयू में पहुंचता है। जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग एएलयू टास्क परफॉर्म करता है एंड उसका जो रिजल्ट होता है वो मेमोरी यूनिट में स्टोर हो जाता है। इस कंप्लीट प्रोसेस को एग्जीक्यूशन प्रोसेस कहा जाता है। फोर्थ आता है राइट बैक। मेमोरी यूनिट में जो रिजल्ट स्टोर रहता है उसे कंट्रोल यूनिट आउटपुट इंस्ट्रक्शन के थ्रू रिजल्ट के फॉर्म में शो करती है। इट मीन्स इनपुट इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट राइट बैक हो जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को राइट बैक प्रोसेस कहा जाता है।
आई होप कि माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हमने जो बेसिक टॉपिक जो था हमारा माइक्रो प्रोसेसर, उसके बारे में हमने जो बेसिक समझा, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, उसके ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमने समझा। आपको अगर से वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे बाद हम इसमें पूरी कंप्लीट जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की एक सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप उसको जल्दी से ज्वाइन कर लो, जिससे जैसे ही वीडियो आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।